हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, आज हमको 5.3 करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये आपको भी पता है कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। और दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज। दोस्तों, इसमें जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है, इसको अपन एस एन से दर्शाते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a n-1 d। तो इस टाइप से फॉर्मूला होता है। इसमें एक और फॉर्मूला होता है, जब लास्ट टर्म दी होती है तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा n/2 a प्लस एल व्हेन एल इज गिवन। यहाँ कंडीशन लिख लीजिएगा, व्हेन एल इज गिवन। जब लास्ट टर्म या अंतिम पद दिया हो, लास्ट का मतलब, एल का मतलब होता है अंतिम पद या लास्ट टर्म। ठीक। अब क्वेश्चन देखना चालू करिए। ये है आपके क्वेश्चन 5.3 का पहला क्वेश्चन। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपको बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ एपी फॉलोइंग एपी। जितनी भी एपी उनका सम निकालना है। अब आपको ना नौवा 10वां टर्म नहीं निकालना है, सीधा सीधा सम निकालना है। 20 टर्म का, 30 टर्म का, तो 2 7 12 डॉट 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 यहाँ दिया रहेगा कहाँ तक की टर्म का सम निकालना है, अप टू 10 टर्म बोला है। तो अब आपको देखिए समझना है, ए का मतलब क्या हो जाएगा 2 फर्स्ट टर्म, फिर डी का मतलब क्या हो जाएगा 7-2 यानी कि 5, कॉमन डिफरेंस है 5। अब इसमें एन का मतलब कहाँ तक की टर्म का निकालना है, 10 टर्म की तक का। तो अब आप देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अब जो एस एन का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा तो वो होगा n/2 2a n-1 डी हो जाएगा। अब n की वैल्यू कितनी है 10/2, और 2a की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस यहाँ आ जाएगा 10-1, और d की वैल्यू है 5। अब ये काट दोगे तो 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 2 2 जा, ये 9 5 जो हो जाएगा, 9 5 जो हो जाएगा ये 45। और 45 और 49, अब यहाँ से 5 से इंटू कर दीजिए, 5 9 45 होगा, 4 5 के 20 4 24, तो 245 इसका आंसर आएगा, 245। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन है, आपको सीरीज दी गई है -37 -33 -29 डॉट 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 अप टू 12 टर्म्स, 12 टर्म तक आपको करना है। पहली टर्म क्या होगी -37, डी होगा -33, और फिर माइनस और -37, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +37, यानी कि 4 बचेगा। तो डी कितना आ गया 4, 4 है, ध्यान रखना। अब इसमें एन जो दिया है वो 12 टर्म का सम निकालना है, तो आपका फॉर्मूला फिर वही लगाइए आप, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 टी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एन की वैल्यू रखिए 12/2, 2a की वैल्यू रखिए -37 रखा, एन की वैल्यू रखिए 12-1, और डी की वैल्यू रखिए 4। आराम से आंसर आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 6 12 हो जाएगा, 6 आ गया। यहाँ 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 74 हो गया, कोई दिक्कत नहीं माइनस में। यहाँ 11 चौके 44 हो जाएगा। और ओवरऑल आएगा कितना, ओवरऑल अब देखिए कितना आएगा, यहाँ 6 तो आना ही है बाहर, यहाँ आया 74 प्लस 44। अब देखिए 4 में 4 गया 0, 7 में 4 गया बचेगा -30, अब ये 6 तो 180 आ गया, माइनस में 180 आ रहे हैं। ठीक है, -180। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप देखिए, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी है, तो आपको ये सब समझने हैं और खुद करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो फिर आपको खुद से करने पड़ेंगे। अब जैसे आपको ये आ गया, एक और क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सम वाले क्वेश्चन आते बहुत कम है, बाकी कुछ कुछ चांस है आने का, ऐसा नहीं कोई नहीं आएगा।
तो ध्यान रखिएगा, अभी तो आंसर आ रहे हैं। जैसे अभी देखिए, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं आपको, वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन 0.6, और फिर दिया गया है इसके बाद 1.7, फिर दिया गया है 2.8 डॉट 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 अप टू 100 टर्म्स तक, 100 टर्म तक। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो डायरेक्ट 0.6 हो गई, और डी कैसे, 1.7 से 0.6 घटाइए, 7 में 6 गया, एक बचा, एक में एक गया, एक में 0 गया, तो एक बचा, 1.1 आ गया ये तो डी आपका 1.1 आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। एन आपका 100 है, क्योंकि 100 टर्म्स का निकालना है भैया। तो अब देखिए एस एन का फॉर्मूला लगाइए, तो एस एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन, और ये डी। अब भैया एन की वैल्यू तो 100/2 ना, और टू ए की वैल्यू कितनी, 0.6, एन की वैल्यू 100 माइनस वन, और डी की वैल्यू 1.1। ध्यान से देखिएगा, ये 50 हो गया, देखते जाइए, ये हो जाएगा 2 × 12 यानी 1.2। अब यहाँ देखिए क्या होगा, 99 हुआ, और ये 1.1, ये पॉइंट काटा, 10 आया। तो अब ये 10 आ गया, अब इसमें लफड़ा ये है, इसको भी 10 कर लो। ठीक, अब ये 50, अब यहाँ आ गया 12, और 11×9 99, 11×9 99, और एक 100, और होल अपॉन 10, इसको काटो तो बचा 5। अब इसको इसमें जोड़ो, ये 12 को इसमें जोड़ दो, 109, और ये 12 कितना हो जाएगा, 1021 हो जाएगा, अंदर जो भी आए। तो इसमें आपका आ जाएगा अब 9 2 11 हुआ, जी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो आपको इतना आ रहा है, जहां तक उम्मीद है, गलत जोड़ रहे हैं अपन, ऐसा लग रहा है। तो 2 मिनट कुछ गलती हो रही है, ऐसा लग रहा है। 1009 में 12 जोड़िए, तो ये 9 2 11, और ये 2 हो जाएगा 0 10। 5 से इंटू करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम, ये यहाँ जाएगा 1, 5 एकम 5, तो ये आ रहा है। तो इसमें गलती हो रही है कुछ, आई होप इसको अपन बाद में देखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे जैसे आपको दिया गया है 7, फिर इसके बाद दिया हैगा 10 सही 1/2, फिर दिया है 14 10:1/2, फिर दिया है +14 डॉट डॉट डॉट, और फिर दिया आपको +84। तो 84 जो लास्ट में दिया, इसका मतलब ये लास्ट टर्म गिवन है, ये फर्स्ट टर्म गिवन है। और आपको ये दिया है 20/2, यानी इसको लिख लेंगे 10 का 2 से इंटू करके ये वाली संख्या जोड़ दी जाती है, तो 20 + 1 हो जाएगा 21/2। अब डी निकालने के लिए इसको इससे घटाना पड़ेगा, तो 21/2 -7, तो 7 दूनी 14 हुआ, 21 में से 14/2 यानी 7/2 बचा। लास्ट टर्म 84, फर्स्ट टर्म 7, तो इतना तो क्लियर है। अब आपको यहाँ पे एस एन का एक फॉर्मूला तो ये लगेगा, और दूसरा ए एन का, तो आपको यहाँ एन नहीं पता, हम इसमें वैल्यू तो रख दें लेकिन एन नहीं पता, इसलिए ए एन के फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये एनएट टर्म का फॉर्मूला है, एनएट टर्म ऑफ एपी, उससे निकलेगा एन। तो ए एन की वैल्यू क्या होगी, एल भी बोल सकते हैं लास्ट टर्म, तो ए एन की जगह 84 रखे, या एल की जगह ए की वैल्यू 7, एन माइनस वन डी, और डी की वैल्यू कितनी 7/2। अब देखिए क्या करिए, 7 एन इंटू कर दिया, 7 बन 7 कर दिया, और यहाँ पे आपको करना है 7 का 2 से इंटू, ये एलसीएम लेना है, 7 2 जा 14, और इतना होने के बाद 14 में 7 जाएगा तो बचेगा 7, और 7 है ना 0.2, 2 का इंटू कर दीजिए यहाँ, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। अब देखिए हो क्या रहा है, 7 एन यहाँ बचा, 7 घटाइए 178 में से, तो 168 में से 7 जाएगा तो बचेगा 161। अब 161 को जब आप कट करेंगे, खुद देख लीजिए, 161 को जब आप कट करेंगे, 161 को 7 से कट करेंगे, 7 2 जा 14, 2 बचा, 7 3 जा
21, तो n बराबर आपका आएगा 23। अब आपको इसके बाद बोला है सम ऑफ कितने टर्म का निकालना है, आपको इसमें निकालना है। अब जैसे n आई 23, तो सम ऑफ n टर्म्स निकलेगा, सम ऑफ n टर्म्स। फॉर्मूला कितना होता है, n/2 a प्लस एल। तो ये आ जाएगा आपका n का 23/2 और a की वैल्यू हो जाएगी 7, लास्ट टर्म 84, दोनों को ऐड कर दो, 7 और 84 हो जाएगा 91, और 23/2 इंटू कर दो पहले तो 91 और 23 का, तीन एकम तीन, तीन नाम 27, दो एकम दो। हाँ ना। आपका टोटल आ जाएगा इसमें आपका, ये आपका आएगा 2093 आएगा, कितना आएगा, हाँ 2093 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 2093, और 2 से डिवाइड करेंगे जब, तो S20 यानी कि 20 टर्म का सम कितना आएगा, 1046.5, ठीक है। और दूसरी बात ये तो आपसे बन जाएगा। अब इसमें और भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो भी आपको देखना पड़ेंगे। जैसे और क्वेश्चनों में आपको दिया है 34 प्लस 32 प्लस दिया है 30 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म दिया 30। अब ए तो आ गया 34, और डी कैसे निकालें, 32 माइनस 34 यानी -2 आ गया, लास्ट टर्म आ गया 10। फिर एन का लफड़ा फंसेगा, तो फिर एन के लिए आप वो जुगाड़ करिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी, 10, ए की वैल्यू कितनी 34, एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू घटा लो तो -2 आई थी, आएगी। अब ये आ जाएगा 34 माइनस 2n+2, 10, 10 में से ये जाएगा 2, कितना बचेगा, 10 और 2 36 हो जाएंगे ना सीधा। अब ये जो है 2n और ये 36 हो गया और ये 10। अब देखिए 36 को वहां भी ले जा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, जैसे 36 ये 2n, और यहाँ 36 में से 10 जाएगा तो बचेगा 26/2, 13, था n बराबर कितना आया। लास्ट में आपको इसका सम भी निकालना है, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, कोई भारी काम नहीं है, यहीं पे निकाल देते हैं। देखिए सम आपको निकालना है, n बराबर आया है 13, सम निकालना है आपको, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा n/2 Sn बराबर a प्लस एल। n की वैल्यू है 13, तो यहाँ लिखो S13 यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। अब इसके बाद देखिए a की वैल्यू कितनी है 34, l की वैल्यू 10, ये हो जाएगा 44, और ये 13/2, n की वैल्यू 13 निकली, तो ये 2 से काट लो 22 हो जाएगा। अब 22 इंटू 13, 13 दूनी 26, कैरी ओवर तो 26 में 28, 86 आया, सही है। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।